हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं कि आप हीलिंग करें लेकिन नए वोन्स क्रिएट ना करें। कैसे पॉसिबल है। देखिए, जब आप हीलिंग कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपकी अवेयरनेस में काफ़ी कुछ आ चुका है जो मिसअलाइन है, जो आपको सर्व नहीं करता है। कुछ पास्ट ऐसी चॉइसेस हैं जो आपको रिलीज करनी है, या कुछ पास पैटर्न और साइकिल्स हैं जो आपको तोड़ना है। ठीक है, पर आप वह जी रहे थे, है ना। ये चॉइसेस बना के आप जी रहे थे। ठीक है, तो जब आप हीलिंग करने बैठते हैं तो अपने पास्ट सेल्फ को देख कर कि उसने ये रॉन्ग चॉइसेस बनाए थे तब क्रिटिसाइज नहीं करना है। बेसिकली यू आर इन असेंशन जर्नी। असेंशन जर्नी का ये मतलब ये कि आप लर्न एंड ग्रो कर रहे हैं, और लर्न और ग्रो करने के दौरान ही अपने मिस्टेक्स किए हैं। ठीक है, और कई पास मिस्टेक्स से जब आप कर रहे होंगे तब आपके अवेयरनेस में भी नहीं होगा कि ये गलत है, इस वजह से की है ना। तो उनको करके आपने लर्न किया कि नहीं करना है और ग्रो किया। और कई मिस्टेक्स का ये भी हो सकता है कि लोगों ने आपको बोला हो ये गलत है, ये गलत है, पर आपको उस बात पे तब उनकी सिर्फ कही सुनी बातों पे आपको यकीन ना आया हो और आपने कुछ मिस्टेक्स करी, फिर उससे लर्न करके लेसन सीखा कि हाँ ये नहीं करना है और आप ग्रो की। दोनों ही केस में आपकी सोल अपने सोल पाथ के अकॉर्डिंग लर्न एंड ग्रो कर रही थी। ठीक है, तो वहाँ अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना है। जब आप उन एरियाज में जाते हो और देखते हो तो वहाँ क्रिटिसाइज नहीं करना है, कंपेशन। ठीक है, वह उसका सोल पाथ के हिसाब से आपके सोल ने उस समय एक्सपीरियंसेस मैनिफेस्ट किए, उनसे सीखा और आगे बढ़ी, तभी तो आज आप प्रेजेंट वर्जन में आपके आप आए हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है जिसको एबीसीडी सिखा रहे हो तो पहली बार में थोड़ी ना सीख जाएगा, धीरे धीरे सीखेगा। एबीसीडी सीखने के बाद उसको ग्रामर सीखना होगा, है ना। ये अनाराम सिखा रहे हो तो उसके बाद उसको 12 खड़ी सीखनी होगी, है ना। तो मात्राओं की मिस्टेक करेगा, बट इट्स ओके। इसके लिए आप क्या उसको क्रिटिसाइज करोगे। अब उस समय आपको, जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, हो सकता है आपको पढ़ने में कठिनाई होती हो, है ना, सेंटेंसेस। पर 10th स्टैंडर्ड में आने के बाद आप इजीली पढ़ पा रहे हो। पर ये कैसे सीखें आप, उन गलतियों से सीखे ना। जब आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में और केजी में जब वो मिस्टेक्स कर रहे थे, उसको रेक्टिफाई कर रहे थे, मिस्टेक्स कर रहे थे, रेक्टिफाई कर रहे थे, लर्न एंड ग्रो कर रहे थे, इसलिए आज आप आराम से वो चीज़ कर पाते हो। और इस हद तक ग्राउंडेड लेवल पे वो सीखी है कि आप उसे भूल भी नहीं सकते। ऐसे ही जब आप साइकिल सीख रहे थे, हो सकता है कई बार गिरे हो, है ना, गिरे होंगे, है ना। लेकिन आज के डेट में अगर आपको साइकिल चलाने के लिए कहा जाए तो आप चला सकते हो, आप भूले नहीं। तो वो प्रोसेस था, वो आपका पाथ था जिसके थ्रू स्टेप बाय स्टेप चलकर आपने, कभी कभी खुद को तकलीफ हुई, दर्द हुआ, लेकिन उसको हील करके आगे बढ़ते रहे परसिस्टेंस के साथ। तो उसके लिए आपको अपने आप को वहाँ एप्रिशिएशन में लाना है, एप्रिशिएट करना है कि आपके जो लोअर सेल्फ थी उस समय का, जो आपका इनर चाइल्ड वर्जन था। इनर चाइल्ड मतलब हमारे अंदर का वो बच्चा जो हमेशा जिंदा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब ये वीडियो चालू किया था, ठीक है, वह सेल्फ मेरे लिए अभी मेरा इनर चाइल्ड कहलाएगा। तो आपका पास्ट का जो भी वर्जन है वह आपके लिए आपका इनर चाइल्ड है ना। तो आपको अपने इनर चाइल्ड को यहाँ पर अप्रिशिएट करना है कि उसने परसिस्टेंस रखा, हार नहीं मानी। कई बार फेल्योर का सामना किया होगा, बहुत बार फेल हुआ होगा, है ना। कई सारी जगह आपने फेल हुए होंगे, आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि आपने कुछ बनाए होंगे कि भाई मैं आपसे ये नहीं करूँगी या ये नहीं करूँगा, और आप कर बैठे, है ना। फिर भी परसिस्टेंस बनाए रखा, ग्रो करते रहे, लर्न करते रहे अपने लेसन्स और आगे बढ़ते रहे, तभी आज आप जहाँ हो वहाँ हो। तो अपने पास सेल्फ को देख के अगर आप क्रिटिसाइज नहीं करते हो, इस लव और कंपैशन से उसको देखते हो, तो जब आप हीलिंग करोगे तो नए वुंड्स क्रिएट नहीं करोगे। और अगर आप हीलिंग करने बैठे हो और पास्ट सेल्फ जब आपको दिख रही है वहाँ और 10 नए ब्लेम गेम डाल रहे हो, तो फिर नए वुंड्स क्रिएट हो जाते हैं, फिर उनको भी हील करना पड़ता है। ठीक है, और दूसरी एक और चीज़, इसका मतलब मैंने क्या कहा, ब्लेम गेम में नहीं पड़ना है, फीलिंग्स में जाना है। आप जब भी हीलिंग कर रहे हो, आपको जो भी फीलिंग आए, जो भी फीलिंग आए, फीलिंग से इमोशन से बादल आए हैं बरसने के लिए और जाने के लिए, है ना।
तो उनको आपको फील करना है और रिलीज करना है। अब आप अपने पास्ट सेल्फ को देखते हो और आपको दर्द फील होता है कि वो कितना दर्द में था, तो आपको उसको सप्रेस नहीं करना है। ओके, आपको दर्द फील हो रहा है, एक्सेप्ट इट, ठीक है। और फिर उसको क्या कर देना है, रिलीज कर देना है कि ठीक है उस समय दर्द फील हुआ था, लेकिन अब वो दर्द की एनर्जी को रिलीज करके किससे नई चॉइसेस बनानी है। वहाँ पे आपको जो लेसन लर्न किया कि ये दर्द जिस वजह से हुआ था वो पैटर्न अब रिपीट नहीं करना है, रिप्लेस विथ न्यू चॉइसेस, है ना। तो अब क्या होगा, वो दर्द फिर से मैनिफेस्ट नहीं होगा। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आपको अपनी हीलिंग करते हुए आगे बढ़ना है। फिर कोई सी भी फीलिंग आए, कोई से भी इमोशंस आए, फील करना है ना, बिना क्रिटिसाइज किए हुए। ओके, खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना है कि मैंने ये किया था पास में, इस वजह से मेरे को इतनी तकलीफें हुई, इस स्टोरी में नहीं जाना है, ठीक है। आप पास्ट का कुछ इंसिडेंट हील कर रहे हो, फील हो रहा है, उसको क्या क्या दर्द हुआ, आपके उस इनर चाइल्ड को क्या क्या पेन हो रहा था, वो देखो। फीलिंग हो रही है, फील करो, उसको भरपूर प्यार दो कि उसने अपना बेस्ट किया तब, ठीक है, उसने अपना बेस्ट किया तभी आज आप यहाँ पहुँचे हो, है ना। उसको अप्रिशिएट करो और उसको अपने अंदर मेल्ट होने दो। अल्टीमेटली आपका सारा इनर चाइल्ड वुंड का सॉल्यूशन सिर्फ एक है, वो है लव एनर्जी। जब आप अपने आप को स्वीकार करते हो, ये लव की फर्स्ट स्टेप होती है। फिर आप अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करके सिर्फ कहते हो जस्ट आई लव यू, ठीक है। वो कहेगा कि मैंने 10,000 रुपीज़ का पॉट तोड़ दिया, अपने पास में कभी बाई चांस कभी किया हो तो, ठीक है, तो आप उसे कहते हो इट्स ओके, लर्न कर लिया कि पॉट कैसे उठाना है, ओके, आई लव यू। और अगर तुमने जब नहीं तोड़ा था तब भी मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, जब तोड़ रहे थे तब भी मैं तुमसे बहुत प्यार करती रही हूँ और आज भी करती हूँ, है ना। वहाँ सिर्फ प्यार देना है, एक्सेप्टेंस देना है, इसी को अनकंडीशनल लव कहते हैं। इसके साथ आप अपनी हीलिंग करोगे ना, तो फिर नए वुंड्स क्रिएट नहीं होंगे। वरना पता चला पास्ट के वुंड्स तो हील कर लिए और नए वुंड्स क्रिएट कर लिए। आप असेंशन जर्नी में, उसका मतलब ही ये है कि आप मिस्टेक्स करोगे, लर्न करोगे, ग्रो करोगे, ओके। आप एक्सपीरियंसेस मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनकी हीलिंग कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। और अपने आप को किसी फ्रेम में फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है कि अब आप इस, फॉर एग्जाम्पल आप 10th स्टैंडर्ड में हो, ठीक है, अब अपने आप को ये पूरी तरह से इस फ्रेम में लाके नहीं रखना कि तुम बिल्कुल भी ग्रामर की मिस्टेक कर ही नहीं सकते, इट इज़ अ क्राइम, ओके। कभी बाई चांस मिस्टेक हो जाए तो ओके, ठीक है, मिस्टेक हो गई, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे, है ना, कि यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करेंगे, है ना। प्यार से, प्लीज़ प्यार से हैंडल करें, क्योंकि हो सकता है कि आप आगे इस आज के सेल्फ में भी आकर आपको कभी कभी ऐसा फील होता हो कि आप सिली मिस्टेक कर रहे हो। दे आर नॉट सिली मिस्टेक्स, दे आर जस्ट मिस्टेक्स जो आप कर रहे हो लर्न एंड ग्रो करने के लिए। एक बार आपका लेसन पूरा लर्न हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा आपके अंदर, फिर आप वो नहीं करोगे, ओके। तो बी कंपैशनेट, गिव योरसेल्फ जितना समय चाहिए, जितना प्यार चाहिए और जितना एक्सेप्टेंस चाहिए। और ये फार्मूला हर किसी के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी को नहीं मानते हो तब भी, अगर आप मानते हो तब भी, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी को मानते हो तब भी, नहीं मानते हो तब भी, यह हर किसी के लिए है। सो अप्लाई इट एंड सी द रिजल्ट। थैंक यू। हरि ओम तत्सत। Please like, subscribe and share my videos, and you can check description box for paid courses and free courses details. Thank you.